नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में आपको दिन भर की तमाम बड़ी और छोटी खबरें दिखाएंगे। लेकिन चलिए अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां जोरों पर चल रही है। मध्य प्रदेश दौरे पर है। वे आज इंदौर से मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव अभियान का आगाज करने पहुंचे हैं। उन्होंने विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और 2023 और 24 में भाजपा की प्रचंड जीत का संकल्प दिलाया। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। चुनाव करीब है, लिहाजा सम्मेलनों और दौरों का दौर भी जारी है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पहले अमित शाह ने महू के जानापाव में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद शाह कार्यक्रम स्थल कनकरेश्वरी ग्राउंड पहुंचकर करीब 50,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने भाषण में अमित शाह ने मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ तो की, साथ ही कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। 23 और 24 के परिणाम तय है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डाल। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विकास के इतने काम किए जिसको गिनाने लगे तो हफ्ते लग जाए। उन्होंने कहा शिवराज सरकार की शुरू की हुई 51 जन कल्याणकारी योजनाओं को कमलनाथ की पिछली सरकार ने बंद कर दिया। मोदी सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू तो की, उसमें भी रोड़ा अटकाया। साथ ही 15 महीने के कार्यकाल में कोई नया उद्योग तो नहीं लगा पाए, लेकिन ट्रांसफर इंडस्ट्री जरूर खोल दी। हमारे शिवराज जी ने गरीब कल्याण की 51 से ज्यादा स्कीमें ऐसी थी जो शिवराज जी ने शुरू की और कमलनाथ जी ने बंद कर दी। जो कोई इंडस्ट्री आई मोदी जी और शिवराज जी लाए, वो एक भी नहीं लाए, मगर इन्होंने एक इंडस्ट्री चालू कर दी, ट्रांसफर इंडस्ट्री जरूर चालू कर दी, उनके दलालों को कहकर इनके घर भरने का काम। शाह ने यूपीए, सोनिया गांधी और मनमोहन सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धारा 370 को कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल रखा था, उसे मोदी सरकार ने खत्म किया। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक का जिक्र कर विपक्ष पर हमलावर रहे। अरे बंटाधार, श्रीमान बंटाधार, आप और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के लोगों का आवाज सुन लो। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था। गोदी में पाल। अमित शाह से पहले शिवराज सिंह चौहान ने जीत की हुंकार भरी कार्यकर्ताओं को 3 महीने तक दिन रात काम करने का संकल्प दिलाया और कहा गांव-गांव जाएंगे, हर दरवाजा खटखटाएंगे और जो ना समझे उसे समझाएंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार जरूर बनाएंगे। केवल 3 महीने चुनाव में बचे हैं अमित जी के सामने। मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, ये 3 महीने चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दे दो। दिनों रात 3 महीना काम करने का संकल्प लो। गांव गांव जाएंगे, द्वार द्वार खटखटाएंगे, जो नहीं समझे उनको समझाएंगे, जागरण का मंत्र फूकेंगे और रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। दरअसल अमित शाह के इस दौरे के साथ ही बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर लिया है। बीजेपी को उम्मीद है कि फिर परचम लहराएगा और फिर सत्ता का सुख हासिल होगा। इसी उम्मीद में बीजेपी ने ईडी चोटी का जोर लगा दिया है। महू से राजेंद्र चौहान के साथ निहारिका शर्मा और रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इंदौर में कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान शहर महिला कांग्रेस की ओर से आयोजित महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की अहमियत कार्यक्रम में कमलनाथ ने महिलाओं से सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम में NSUI के प्रभारी कन्हैया कुमार, शोभा ओझा और विभा पटेल के साथ ही शिक्षा और उद्योग के अलावा अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई थी। कमलनाथ ने महिलाओं के हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि योजनाओं के जरिए महिलाओं का उत्थान होता है।
महिलाओं के उत्थान के लिए मानसिकता जरूरी है। इस दौरान महिला अपराधों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश को महिला अत्याचार में नंबर 1 प्रदेश भी उन्होंने बताया। मध्य प्रदेश तो नंबर 1 है, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है, महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन में नंबर 1 है, और ये शिवराज सिंह जी की देन है। वहीं इंदौर में महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में कमलनाथ के संवाद के दौरान एक रोचक तस्वीर भी सामने आई है, जो हम आपको दिखाएंगे भी। दरअसल सवाल जवाब के दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह ने भी कमलनाथ से पूछा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए क्या काम होगा। इस पर कमलनाथ ने क्या जवाब दिया, आपको सुनाते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में किस तरह से बदलाव लाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ स्किल की बात नहीं है, लेकिन जो एक सामाजिक दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति, जो जिसका जिक्र अभी कन्हैया कुमार कर रहे थे, उस सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में कांग्रेस क्या योगदान कर सकती है। आपके प्रश्न के एक पार्ट से सहमत नहीं हूँ जब आप कहते हैं अगर बनेगी। All competitive IAS, now even IPS, महिला स्कोर कर रही है स्टेट सर्विस सिलेक्शन। ये कभी नहीं होता था, 10 साल पहले ये कभी नहीं था। हमें खुद इसमें प्रचार की कमी है, हम घर में इसका प्रचार करें, अपने बच्चों को दिखाएं कि महिलाएं खुद सामने आए और बोले कि आपकी सरकार है, अब आप ये कदम उठाइए। और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के पुलिस लाइन हेलीपैड में मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। केंद्र सरकार पर निशाना भी उन्होंने साधा, तो वहीं बाघों की घटती संख्या पर भी बयान दिया। क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। मेरे पास ये पत्र भी है जिसमें 2017 में मोदी जी को रमन सिंह ने पत्र लिखा है, लाभ हुआ नहीं, और लगातार हम लोग प्रयास किए तब जाके ये सफलता हासिल हुई है। हमारे अधिकांश विधायक और मंत्री का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और तभी सरकार रिपीट होगी। भाई अभी यदि परफॉर्मेंस खराब है तो सरकार कैसे बनेगी। एक तरफ कहते हैं सरकार रिपीट होगी और दूसरे तरफ कहते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो विधायक जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। इसमें मंत्री जी के जो बयान है, जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि 72,000 लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ अरुण साहू जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 10 लाख आदिवासियों को इसका लाभ मिलेगा। तो दोनों कौन से सही हैं? तो हम लोगों का प्रयास यही है कि उसके वातावरण बनाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो ये उनका ट्रांजिट रूट भी पड़ता है, तो आते जाते रहते हैं। हो सकता है कि यहाँ के बाग वहाँ, वहाँ के बाग यहाँ। छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी मित्र अभियान चला रही है। आपको बता दें कि इसके तहत छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा सीटों में रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर में यह अभियान शुरू किया गया। इन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है। पार्टी का दावा है कि पिछले 1 महीने में 3,000 मुस्लिमों को मोदी मित्र बनाया जा चुका है। अभियान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हर वर्ग के लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जाति के आधार पर राजनीति की है। भाजपा का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के अवसरवादी चेहरे को लोग पहचानते हैं और जनता बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं समाज के सभी वर्गों के लिए। अगर प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो उसमें जो गरीब मुस्लिम है उनको मिल रहा है, अगर घर घर में नल लग रही है तो वो उनको मिल रही है। और मोदी जी की सरकार में उनके विकास के लिए भी भरपूर काम किया जा रहा है, और इसलिए उन तक ये संदेश देने के लिए मोदी मित्र योजना के तहत यात्रा आएगी और उन तक जाएगी। एक कहावत है ना कि बीच बाजार में जूता मारे, गली में आके पाँव पड़े, वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। जब उनके हितों की बात होगी तो खिलाफ में खड़े रहेंगे, जब
हिंदू समाज में ध्रुवीकरण की बात होगी तो उनको गाली बकेंगे। उनको ऐसा लगता है कि बिना उनके काम नहीं चलेगा, तब उनको मनाने के लिए इस प्रकार की कवायद कर रहे हैं, लेकिन लोग इनके अवसरवादी चरित्र को पहचान चुके हैं। और चलिए अब बात करते हैं राजिम की। राजिम के फिंगेश्वर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी में देरी से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिंगेश्वर थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और भाजपाइयों के बीच झूमाझटकी भी हुई। बीजेपी पुलिस पर कार्रवाई में लेट लतीफी का आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि 6 जुलाई को नाबालिग लड़की को अगवा करने के बाद आरोपी ने 20 दिनों तक उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद आरोपी पीड़िता को गांव में छोड़कर फरार हो गया था। बीजेपी का यह आरोप है कि आंदोलन की चेतावनी के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं बीजेपी ने 3 दिन के अंदर टीआई को निलंबित करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से उग्र हुए और इसके कारण इन्होंने जो इनको पहले से पता था और कल आरोपी को गिरफ्तार किया है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी राजीव विधानसभा पूरे जिले गरियाबंद का एक ही मांग है कि थाना प्रभारी को तत्काल से तत्काल सस्पेंड किया जाए और वो जो दुष्कर्म जो आरोपी है उसके ऊपर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। जब हम लोगों ने उग्र आंदोलन किया है, जब हम लोगों ने थाना आया है, तब कहीं जाके वो प्रशासन और ये थाना तैयार हुआ है और उसको आरोपित को गिरफ्तार करने का। 21 दिन तक क्या कर रहे थे? प्रशासन इसको तुरंत संज्ञान में ले। संबंधित जो भी एक कोई लड़का था जिसके खिलाफ एफआईआर करने का मामला जो है इन्होंने संज्ञान में लाया हुआ है और ज्ञापन दिया हुआ है माननीय राज्यपाल के महोदय के लिए, और उस लड़के के खिलाफ पहले एफआईआर है और कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। आपको याद होगा कि बीते दिनों महासमुंद के खल्लारी में एक किसान ने आत्महत्या की थी, जिसकी जांच के लिए भाजपा ने जांच समिति का गठन किया था। समिति ने छत्तीसगढ़ सरकार को किसान की आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया और भाजपा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसान कर्जदार हो गया है। लो वोल्टेज और नकली खाद की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई। फसल बीमा का लाभ नहीं मिला। मृत किसान पर 4,25,000 रुपए का कर्ज था। भाजपा ने मृतक किसान के परिजनों को 50 लाख रुपया मुआवजा, मामले की न्यायिक जांच कराने और मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग सरकार से की है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा 7 अगस्त को महासमुंद में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन भी करेगा। एक्सिस बैंक में 4,32,000 है, रामायण साहू के पास 2,30,000 है, ऐसे लगभग 8 लाख कर्जा है। पीआरओ ने तो एक्सिस बैंक स्पष्ट कहा है, यहाँ सरकारी तंत्र जो है सेटिंग करके ऐसे गांव को फसल बीमा उसमें भी उन लोगों को दलाली कर रहे हैं। क्या तो 8 लाख से ऊपर का कर्जा उस किसान का है और इसके मृत्यु का कारण है कर्जा ही। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दाने के लिए मोहताज हूँ, एक पैसे के लिए मोहताज हूँ। ये उसने उसमें लिखा अपनी चिट्ठी में कि मैं पूरी तरह से आर्थिक रूप से जो है संकट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 103वें एपिसोड का प्रसारण आज हुआ। छत्तीसगढ़ भाजपा ने बूथ स्तर पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए। पूर्व मंत्री राजेश मुढ़त खमतराई में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी मन की बात में समाज सेवा और अच्छे काम से जुड़े एनजीओ के बारे में बातचीत की और उनकी तारीफ भी की। मन की बात पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी का मन की बात रिकॉर्डेड होता है और इस बार भी महंगाई को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आज देश में बाढ़ है, पानी है, उसके कारण उन्होंने ये बताया कि कई जगह लोगों ने हजारों गांव के अंदर कुएं बनाए, उसका लाभ भी मिला। जमीन तर हो गई, आज सूखा नहीं है, कहीं ना कहीं वो हुआ। वो क्या है, बहुत पहले रिकॉर्डेड रहता है और उसमें सब फोटो वोटो डालना होता है। अब इसके बाद शायद अगले मन की बात में ये बात आया कि टमाटर क्या हो, रसोई गैस की कीमत कम हो। मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन बेहतर विकास के दावे करता है, लेकिन खरगोन और बैतूल की घटना ने व्यवस्थाओं और दावों पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए इस पर एक रिपोर्ट।
ये दो तस्वीरें दावों का सच है जो हमारे सामने पहली बार नहीं आया है। दरअसल खरगोन के सिरवेल गांव के अस्पताल में गर्भवती महिला प्रसव के लिए पहुंची। अस्पताल स्टाफ ने समय रहते ट्रीटमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी स्वास्थ्य केंद्र के चबूतरे पर ही डिलीवरी हो गई। बीजेपी सांसद के CHMO से फोन पर नाराजगी व्यक्त करने के बाद ANM और BMO को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। उक्त कर्मचारियों के खिलाफ जो लापरवाह कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए उनसे बात करी है। इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसीलिए इस प्रकरण की जांच करने के लिए मैं स्वयं प्रसूता महिला एवं बच्चों को लेने के लिए अपनी एम्बुलेंस से जो है सिरवेल जा रहा हूँ। तो महिला और बच्चा ठीक रहेगा तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। विकास की गंगा बहने के दावे मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन करता है, लेकिन बैतूल के भवईपुर गांव में अब तक रोड नहीं है, जिसकी वजह से प्रसव पीड़ा होने पर गर्भवती महिला को करीब 4 किलोमीटर डोली में रखकर मुख्य सड़क तक लाया गया, जहां से निजी वाहन कर महिला को अस्पताल पहुंचाया जा सका, तब जाकर महिला की डिलीवरी हो पाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।